नमस्कार दोस्तों। आज आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और फ्यूचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। तो इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस कंपनीज जो हैं वो डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट और रिपेयरिंग सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और असेंबली करती है ना। और जो ये जो है दे कैटर टू इंडस्ट्रीज लाइक कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फोन टीवी हो गए, ऑटोमेटिव सेगमेंट, ईवी पार्ट्स है ना, टेलीकॉम हो गया, 5G इक्विपमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया और इंडस्ट्रियल और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब सेक्टर्स को जो है वो ईएमएस जो है वो है ना प्लेयर्स जो है और जो है वो कंपोनेंट जो है वो डिज़ाइन करती है, असेंबल करती है, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये सब जो है ये फील्ड में जो है ये इंडस्ट्री में जो है वो ईएमएस का जो है वो मेजर जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो टॉप ईएमएस प्लेयर्स कौन कौन से हैं? डिक्शन टेक्नोलॉजी है, सायरामा है, एम्बर एंटरप्राइजेस है। तो इनके जो Q4 के जो रिजल्ट हैं उसको एक कंपैरिजन करेंगे और ईयर और YOY भी करेंगे, ईयर ऑन ईयर भी करेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करेंगे, ठीक है। तो और उसमें जो है अभी कैसा चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। फंडामेंटली और टेक्निकली जो है वो सेक्टर कैसा कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो जहाँ तक फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रॉमिसिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि चाइना से काफ़ी जो चीज़ें हैं, चाइना, वियतनाम, मलेशिया है, यहाँ से जो है वो काफ़ी जो है वो मेन कॉम्पिटिटर्स ये सब कंट्रीज़ हैं। पर चाइना से काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंडिया में जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो इसके कारण जो है ये काफ़ी जो है वो प्रॉमिसिंग लगता है, ठीक है ना। तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी जो है वो लगता है और मार्केट साइज जो है वो $80 बिलियन का हो जाएगा बाय 2030। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ और गवर्नमेंट जो सपोर्ट है, PLI, मेक इन इंडिया, ड्यूटी एग्जेम्पशंस, ठीक है ना, और डिमांड ड्राइवर्स जो है वो आपके जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, अप्लायंस, एक्सपोर्ट है और ODM शिफ्ट है, ऑटोमेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, EV फोकस है ना। बस चैलेंजेस ये है कि ग्लोबल कंपटीशन है, कंपोनेंट सप्लाई है। तो ये सब चीजें जो है वो आगे जो है वो है ना, ये चैलेंजेस भी हो सकता है। इसके कारण जो है वो रिस्क, जो बेसिकली रिस्क हो सकता है कि जो हम लोग का जो ओवर डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेड कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर फ्रॉम चाइना और ताइवान, है ना, हमारा जो R&D इन्वेस्टमेंट है वो EMS सेक्टर में जो है वो स्टिल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन डिजाइन, वर्क फोर्स स्टिल नीड फॉर द ट्रेन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड टेक्नीशियन, है ना। ग्लोबल डिमांड साइकिल, EMS कैन बी सिक्लिकल विद इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड, है ना। तो 5-10 ईयर्स का जो है वो आउटलुक तो ग्रेटर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इंडिया कुड बिकम अ टॉप 3 ग्लोबल EMS हब बन सकता है। तो ये जो है क्वार्टरली जो है इसका जो है वो रिजल्ट जो है वो एनालिसिस जो है देखेंगे। जो EMS सेक्टर का जो है मेन जो फोकस एरिया जो रहेगा वो प्रोडक्ट डिजाइन का रहता है ना, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, है ना। जो सर्विस ऑफर करते हैं, प्रोटोटाइप रहता है, प्रोटोटाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्कीमेटिक ऑन दी ब्रेडबोर्ड और अनदर प्लेटफॉर्म पे, प्रोडक्ट टेस्टिंग, टेस्टिंग द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है उसको टेस्टिंग का काम करते हैं। PCB असेंबलिंग, जो इसके की मैन्युफैक्चरिंग है उसको जो है वो PCB को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, उसको असेंबल करने का काम करती है। बॉक्स बिल्ड एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, हाउसिंग ऑफ PCBA इन स्मॉलर एनक्लोजर एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द कंपोनेंट सब सिस्टम इनटू वन सिस्टम। सॉल्यूशन डिजाइन का काम करती है, डिजाइनिंग द एंटायर सॉल्यूशन फॉर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। रिपेयर एंड रीवर्क सर्विस, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो है ये पूरा जो है वो आपका सर्विस ऑफर जो है बाय EMS कंपनी करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है वो Q4 का जो है वो रिजल्ट एनालिसिस YOY जो है ईयर ऑन ईयर करेंगे और क्वार्टरली देखेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो है वो परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। सो EMS सेक्टर का जो Q4 का रिजल्ट्स चेक करेंगे तो कैंस जो है वो है ना, कैंस का जो है वो 1984 है ना। तो उसके बाद जो है ये कैंस जो है वो बेसिकली जो है वो कहाँ पे इसका जो है बेसिकली काम करती है वो कैंस जो है। तो कैंस जो है वो IoT बनाती है और डिफेंस और EVs में है। एडिक्शन टेक्नोलॉजी का जो है वो किस में है, वो मोबाइल फोन्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, LED करती है। एवेलॉन्स टेक्नोलॉजी एंड टू एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, एम्बर एंटरप्राइजेस AC एंड वाइट गुड्स में करती है। एंड PG इलेक्ट्रो प्लास भी जो है वो टीवी में है और AC के जो है वो
है ना, वो जो है वो असेंबल का काम करती है, ठीक है ना। तो ये जो है डिक्शन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट शेयर ज्यादा है, मोबाइल फोन, टीवीज, वॉशिंग मशीन, इस सब में जो है वो करती है, ठीक है। तो कैंस का लेते हैं, तो कैंस का जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिवेन्यू है 49% से ईयर ऑन 54% से जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 168, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो 79, है ना, परसेंटेज जो है वो बढ़ा है, वाई ऑन वाई जो है बढ़ा है 75% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 17% जो है वो रहा है, इसका जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है 300 पॉइंट से बढ़ा है, एंड वाई ऑन वाई जो है वो 200 पॉइंट से जो है वो बढ़ा है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट जो रहा है उसका जो है वो 116 रहा है, जो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो 75% रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर जो है वो 43% रहा है, ठीक है ना। तो आफ्टर द रिजल्ट जो है वो कैंस का देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कैंस टेक्नोलॉजी का देख सकते हैं कि चार्ट जो है वो, है ना, इट इज कंसोलिडेटिंग, ठीक है ना। पहले जो है वो सो इट इज इन रेंज बाउंड है अभी ये, ठीक है। सिमिलर वे में जो है वो सायरामा जो है वो एसजीएस का जो है वो, है ना, रिवेन्यू जो है वो 24, क्वार्टर एंड क्वार्टर 6, एंड डी ग्रोथ हुआ है, काफी डी ग्रोथ हुआ है ना। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108 है, 37 48 जो है वो परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, ठीक है ना। तो मार्जिन जो है इसके जो है वो काफी जो है वो इंक्रीज हुए हैं, है ना। सायरामा का देख सकते हैं कि जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है इसका जो मार्जिन है जो है डायरेक्ट जो है वो 7% से कितना आ गया, 12% आ गया, इसलिए जो है इसका जो है वो ईबिटा जो है वो 116 आया हुआ है, ईबिटा जो है वो 116 रहा है, ठीक है ना। एंड नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट जो है वो 65, विच इज क्वार्टर एंड क्वार्टर 34% एंड 87% रहा है। सो द प्रॉफिट इज लेड बाय द मार्जिन, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है इसका, ठीक है ना। मार्जिन एक्सपेंशन इसको जो है वो ग्रोथ बोलेंगे। एवलॉन जो है, एवलॉन टेक्नोलॉजी का जो है वो देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो 22% रहा है, ईयर ऑन ईयर जो है वो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 343%, एंड क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ईयर ऑन ईयर 147, है ना। Q4 पे जो है आपका जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो रहा है वो 12% रहा है, और नेट प्रॉफिट जो है वो 24% रहा है, ठीक है ना, विच इज ईयर ऑन ईयर 244%। सो एवलॉन का भी जो है वो देखेंगे, एवलॉन का ठीक है, AVLON एवलॉन टॉक, एवलॉन टेक्नोलॉजी का जो है वो क्वार्टरली जो है रहेगा, क्वार्टरली जो है ऑपरेटिंग देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 41 आया हुआ है 17 से, ठीक है ना। एंड मार्जिन भी जो है काफी इंक्रीज हुआ है, सो अरे ईएमएस कंपनीज की मार्जिन जो है वो इंक्रीज करके आया, नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम दी 7 to 24%, ठीक है। सो हाँ, साइलॉन सायंट डीएलएम का जो है वो, सायंट डीएलएम का जो है वो आया है आपका, है ना, 428, विच इज क्वार्टर एंड क्वार्टर -4, ईयर ऑन ईयर जो है वो 18 आया हुआ है, एंड आपका जो है वो 57, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है 57 आया हुआ है, एंड ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर विच इज इंक्रीज ऑफ 104, वाई ऑन ईयर ऑन ईयर जो है वो 50% का जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो देख सकते हैं इसका भी बढ़ के आया हुआ है 700 पॉइंट, एंड टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छा बढ़ के आया 31, ठीक है ना। तो सायंट डीएलएम का देखते हैं, सायंट सो क्वार्टरली जो पढ़ के आया 31%, विच इज वेरी हाई, ठीक है ना। सेल्स भी काफी बढ़ के आया हुआ है इसका, सेल्स भी है जो है वो काफी बढ़ के आया हुआ है 18%, ठीक है ना, YON, ठीक है। सो इस तरीके से जो है 18%, यहाँ पे स्क्रीनर में भी चेक कर लिए कि ये जो है वो डेटा जो है वो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ है, एंड इसी तरीके से जो है इसका जो है वो डिक्सन का जो है वो डिक्शन टेक्नोलॉजी का जो है वो कितना है, क्वार्टर एंड क्वार्टर -2%, ईयर ऑन ईयर जो है 121% जो है वो रिवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 443, एंड आपका जो है वो क्वार्टरली जो है वो बढ़ के आया है 14%, 143,
है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इसका जो है डिक्सन का ऑब्वियसली जो है वो 4-5 के रेंज में ही रहता है ये, है ना, बिकॉज इट इज आपका जो है वो जस्ट जो है वो असेंबलिंग करता है वो, है ना। सो दैट इज क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखिए 4-5% की रेंज में ही रहता है इसका लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। सो इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेट प्रॉफिट जो है वो Q4 F25 का जो है वो 401 आया है। आई जस्ट चेक इसका जो कितना है, मार्च जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो 465 आया है, 465 आया है ना, ठीक है। सो इट इज इंक्रीज बाय द 134 एंड 321, ठीक है ना। अगर अदर इनकम को निकाल देंगे तो 401 ही आया है। अदर इनकम को निकाल देंगे तो काफी इसका जो है वो अदर इनकम इसका जो है वो 265 है, तो उसके कारण जो है वो ज्यादा दिख रहा है इसमें। तो उसको अगर घटा के करेंगे तो दैट विल बी अ रियल पिक्चर रहेगा। एम्बर का जो है वो 374, तो यहाँ पे देख सकते हैं 76 34% है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 295 आया है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 8% है इसका। टोटल नेट प्रॉफिट जो है 116। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 97 77%, 212 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन 11%। टोटल नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो वेरी गुड, है ना। तो पूरा जो है वो 200%, 268, ईयर ऑन ईयर जो है 109। ई पैक ड्यूरेबल का देखते हैं तो 71, है ना, तो काफी ठीक है इसका भी, है ना, 38%। एक्जीकॉम टेली सिस्टम जो जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इसका जो वो प्रोडक्ट है इसका जो है वो जो है उसका जो है वो कम आया है इसका, ठीक है ना। तो विल सी आगे जो है क्या इसका जो है वो एनालिसिस के बेसिस पे क्या कहता है। ये जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट हो गया इसके, है ना। अब जो है वो ईयरली जो है वो कैंस के जो रहेंगे, ईयरली जो है वो कैंस के जो रहेंगे। सो 51% रहा है एंड टोटल जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो 60% से बढ़ के आया हुआ है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख सकते हैं 15%। तो सावरी के जो है वो टोटल जो है वो 80%, 48%, इस तरीके से ये ईयर ऑन ईयर जो है वो इसका जो है ये परफॉर्मेंस रहेगा। दिस इज द परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बाय द है ना एवलॉन टेक्नोलॉजी। साइलेंट डीएलएम का जो है वो साइलेंट डीएलएम का जो है वो कितना आया 68%, विच इज मेयरली ओनली 11% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 9% है इसका, ठीक है, 9% है ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं। और डिक्शन का जो है वो देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है 120% रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.4, ऑपरेटिंग मार्जिन एज यूजुअल इसका 4% के उसमें ही रहता है एंड देन 229% ईयर ऑन ईयर रहेगा। एम्बर एंटरप्राइजेस का देख सकते हैं 48%, 49% एंड 81% जो है वो 250, मतलब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 251 के आसपास जो है आया हुआ है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अगेन ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 4870 है इसका, ठीक है ना। एंड ईयर ऑन ईयर जो है 85 ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एंड मार्जिन जो है इसका 10% है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय 113%। ईपैक ड्यूरेबल का जो है वो आपका जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो 700 पॉइंट से जो है वो कम हुआ है, ठीक है। 61% से इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 58 आया हुआ है। एक्जीकॉम टेलीकॉम सिस्टम का जो है वो निगेटिव साइड में है काफी, इसका जो है वो लॉसेस में ही आया नेट प्रॉफिट जो है वो, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट बैक है ना, ऑर्डर बेस्ड कंपनी रहता है इसका, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि ईएमएस मार्जिन कहाँ से आता है। ईएमएस सेक्टर में जो है वो लो मार्जिन वाली चीजें जो है आपकी जो है वो, तो बेसिकली यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि मार्जिन और वॉल्यूम डायनेमिक्स क्या कहता है ईएमएस। तो ये मोबाइल फोन्स हो गया, कंज्यूमर हो गया, लाइटिंग है, ये दिस इज अ लो मार्जिन बिजनेस, इट इज अ लो मार्जिन बिजनेस है ये, ठीक है ना, फॉर ईएमएस सेक्टर। जो भी कंपनी जैसे डिक्सन है, डिक्सन का आपको देखा रहा है कि यहाँ की 4% है इसका जो ईएमएस, ठीक है ना। सो दिस इज RFID, IoT, दिस टेलीकॉम, क्लीन एनर्जी, एरो डिफेंस, इंडस्ट्रियल, ये जो है ये हाई मार्जिन है ना। ये जो भी इसमें जो है वो जो इस तरीके से जो है इस तरफ जो काम कर रहा है, यही सारे जो इसमें ये जो है हाई मार्जिन है बिजनेस, है ना। एंड दिस इज द हाई वॉल्यूम, ठीक है ना। एंड दिस इज, पर ये लो वॉल्यूम है, एक्चुअली ये लो वॉल्यूम है। ऑटोमेटिव जो है वो लो मार्जिन बिजनेस है, ठीक है ना। एंड दैट वे इट इज देयर। RFID जो है हाई वॉल्यूम है, IoT जो है वो
हाई वॉल्यूम है जो एवलॉन का है, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है केन्स का जो है वो कितना हुआ है, 51% हुआ है ना। ईबिटा ग्रोथ जो है वो 51% हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी 15% हुआ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 16। तो स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन, लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल एंड ईवी सेगमेंट, है ना। इंडस्ट्रियल एंड ईवी सेगमेंट में जो है ये आपका जो है वो लीडरशिप इसकी पोजीशन है। एफएमसीजी जो सायरामा जो है वो है ना, 20% रिवेन्यू ग्रोथ हुआ है, 60% ईबीटा ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर द ईयर इज 9%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज 48%, है ना। गुड मार्जिन एक्सपेंशन, बैक टू ग्रोथ आफ्टर द वीक क्वार्टर्स, बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद जो है इट हैज कम टू द, ये जो है वो ग्रोथ पार्ट जो है वो ग्रोथ पार्ट के ट्रैक में आया हुआ है, ठीक है ना। ग्रोथ जो है वो उसकी में अच्छा हो रहा है, ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ एवलॉन टेक्नोलॉजी 27% है, ईबिटा ग्रोथ जो है 83% है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 10% है, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 125%। तो हाईएस्ट पैट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो एवलॉन टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें शो अप हो रहा है। सायंट डीएलएम का जो है वो देखते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ जो है 23%, ईबिटा ग्रोथ 9%, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 11, स्टडी बट लोएस्ट प्राइस ग्रोथ अमंग। पर ये जो है जैसे इन लोगों का 60% होता है, सायंट डीएलएम का जो है वो जो ग्रोथ है, पैट ग्रोथ है, विच इज लोएस्ट अमंग दी ऑल दी पीयर्स। देन डिक्शन टेक्नोलॉजी का देखेंगे तो 120% है ना, आपका जो है वो इट इज 120% रिवेन्यू ग्रोथ, एंड ईबिटा जो है वो कितना हुआ है आपका 14%, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 4% रहता है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज 229%, हाईएस्ट ग्रोथ, लो मार्जिन, बेस्ट लार्ज कैप ईएमएस स्टोरी, है ना। दिस इज बेस्ट लार्ज कैप ईएमएस स्टोरी। अगर करेक्शन होता है या कुछ होता है तो दैट कैन बी कंसिडरेबल, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली बहुत क्वार्टर से जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो 48%, 49% है इसका जो है ईबिटा ग्रोथ जो है वो 7%, ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज 81%। स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द एसी, ये जो है एसी बैक टू मतलब स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ है ये एसी का ही जो है। अगर एसी का सीजन जो है वो नॉर्मल सीजन वीक रहता है देन द प्रॉब्लम विल बी देयर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का देख सकते हैं 77% जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ है, ईबिटा ग्रोथ 85% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 11%। अंडर वैल्यूड में ग्रेट ऑपरेटिंग मार्जिन एंड ग्रोथ, ठीक है ना। ये अंडर वैल्यूड है बट इसमें जो है वही एसी से रिलेटेड ही है, इसका भी मेन जो कंपोनेंट जो है वो असेंबल करना रहता है, ठीक है ना। इपैक्ट ड्यूरेबल, गुड रिवेन्यू, स्लाइट मार्जिन डिप है इसका, ठीक है ना, मार्जिन थोड़ा सा डिप है ना। रिवेन्यू ग्रोथ 53%, आपका जो है ईबिटा ग्रोथ 36%, 7% इज द आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है, एंड नेट प्रॉफिट इज 61%, पर थोड़ा सा स्लाइडली पिछले क्वार्टर से एक्सिकॉम जो है अभी लॉसेस में, नेगेटिव टर्न, अवॉइड फॉर नाउ, ठीक है ना। सो व्हाट इज द आरओई और आरओसी क्या रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्टर की आरओई कितना कमा रहा है भाई, 16 to 18% है ना। आरओई जो है वो मतलब आपका जो है 20% से निकल के आ रहा है। सीएफओ टू ईबिटा जो है ना, कितना कन्वर्जन हो पा रहा है जो है। कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन में मॉडरेट हाई, गुड इंडस्ट्रियल एंड ईवी ऑर्डर बुक, है ना। ऑर्डर बुक जो है इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। सायरामा एसजीएस का जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन ड्रिवन बाय द प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है ना। सीएफओ टू ईबिटा जो है वो हाई है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, सीएफओ मतलब क्या हो गया, ये कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन, है ना, कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन है, ठीक है ना। ये आपका जो है वो कैश फ्लो एक्टिविटी में जो रहता है वो। एवेलॉन का जो है वो एस्टिमेटेड मतलब आरओई जो है वो कितना रहा, 18 to 20%, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन जो है वो निकल के आया है ना। आरओसी कितना रहा, 20, वेरी हाई है। सीएफओ टू एबिटा, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज किकिंग इन, है ना। सायंट का जो है वो कितना रहा, डीएलएम का 12%, 15, मॉडरेट, मिड टायर ग्रोथ, स्टेबल रहा। डिक्शन का क्या रहा है, डिक्शन का जो है वो 20 to 20% जो है वो आपका जो है वो आरओई रहा है। आरओसी जो रहा है वो 25%। सीएफओ टू ईबिटा जो है वो हाई है। मैसिव स्केल, कंसिस्टेंट क्लाइंट विंस, जो इसके क्लाइंट है वो कंसिस्टेंट है, जेवी कर रहा है ना, जॉइंट वेंचर कर रहा है। अभी जस्ट ये एक सिग्नल जो है वो है ना, जो डच कंपनी है ना,
उसके इमेज के साथ जो है उसने जो है कुछ जॉइंट वेंचर 50-50% का रिसेंटली किया हुआ है, ठीक है ना। एम्बर एंटरप्राइजेस 18%, 22% आरओसी हाई है। कूलिंग प्रोडक्ट बूस्ट Q4 पर, वो कूलिंग प्रोडक्ट अगर एसी की डिमांड अच्छी रहेगी देन एम्बर विल बी। सिमिलरली पीजी इलेक्ट्रोप्लास 15 to 70%, 20 to 20% मॉडरेट हाई, ब्रॉड बेस्ड मार्जिन गेन, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर एसी की डिमांड अच्छी रही देन पीजी इलेक्ट्रोप्लास अच्छा करेगा। सेम ईपैक ड्यूरेबल 12%, 60% आरओसी, मॉडरेट लोअर मार्जिन प्रोफाइल है इसका, ठीक है ना। एक्सिकॉम का लेस देन 5% है विच इज अवॉइड फॉर नाउ है अभी, ठीक है। व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट से क्या क्या निकल के आया है इसका, जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस, है ना। प्राइस एक्शन में देखते हैं कि ये जो है वो 50 DMA और 50 EMA और 200 EMA से ऊपर है, ठीक है ना, विच इज गुड। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग है इसका। मोमेंटम सिग्नल बुलिश है, ठीक है ना। एंड शायरामा जो है वो रिगेन 50 EMA, ठीक है ना। 200 EMA से अभी नीचे है, मॉडरेट। क्योंकि दोनों टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग में आपको जो है वो टेक्निकल वो भी देखना पड़ेगा कि कैसा है, 200 है, 50 है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, बस तीन ही फैक्टर लेंगे। एंड उसके चार्ट में क्या दिख रहा है, रिवर्सल ब्रीविंग, है ना। वॉल्यूम भी कैसा चल रहा है, वॉल्यूम इज हाउ मच वॉल्यूम इज बिल्डिंग, न्यू हाइस क्रिएट कर रहा है। एवलॉन्च जो है वो दोनों से ऊपर है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है ना। शायद डीएलएम 50 ऐसे नहीं है, अगर दोनों में ऊपर रहता है तो एक जो है और सिग्नल बन जाता है, न्यूट्रल है, रेंज बाउंड है, वेट फॉर दिस, ठीक है। डिक्सन जो है वो कंसोलिडेटिंग हो रहा है, ऊपर है, स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एक्यूमुलेशंस, ठीक है। एम्बर जो है वो ब्रेकआउट पैटर्न में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है ना। पीजी इलेक्ट्रॉन ये भी सब जो है ये 50 और 200 से है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ईपैक ड्यूरेबल अभी वीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 40 से नीचे है, साइडवेज में है, ठीक है ना। ये तो दोनों के लिए अवॉइड है। आपका जो है वो डिक्सन जो है वो कॉन्सुलेटिंग नियर हाई, सेफ लार्ज कैप है। सायरामा रिवर्सल साइन आफ्टर वीक वाई, एंड साइंट जो है वो नीड वॉल्यूम टू कंफर्म अप म्यू है, ठीक है ना। अवॉइड फॉर नाउ एक्जिमा और जो है वो एक्सिकॉम और जो है वो ईपैक ड्यूरेबल है ना। सो ओवरऑल जो है वो जो ग्रोथ है, रिवेन्यू ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है वो दोनों का जो है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर में। और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी प्ले आउट हो रहा है। एंड काफी सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के जो है वो इंडिया में ही आ रहे हैं। एंड जो PLI से रिलेटेड स्कीम का भी बेनिफिट जो है वो इस सेक्टर को जो है मिल रहा है। सो इसीलिए जो है ये काफी जो है वो प्रॉमिसिंग जो है वो 24% जो है वो कैगर टिल 2030, सेक्टर बेनिफिटिंग फ्रॉम द मोबाइल, EV, टेलीकॉम एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से, है ना। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना प्लस वन का जो है वो बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है ना। सो एक तरीके से जो है वो काफी जो है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है EMS सेक्टर जो है वो, है ना। और फ्यूचर ऑफ EMS सेक्टर इन इंडिया इज वेरी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट डिमांड है ना। और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है जो चाइना से जो है वो दूसरे कंट्रीज में, तो उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो और नए इंडिया भी नए प्रोडक्ट डिजाइन इस सेगमेंट में कर रहे हैं, एडवांस्ड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोसेस को जो इंडिया भी फॉलो कर रहा है। सो मेजर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है नेक्स्ट जो है वो 5 to 10 ईयर्स में, ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है।